नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शाम 5:40 के उपरांत आपके घर कोई आने वाला है। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं आने वाला है, बल्कि आपके घर स्वयं भगवान आने वाले हैं। जीत की माला आपके गले चढ़ने वाली है। गली मोहल्ले में आपके ही नाम की चर्चा होना बिल्कुल शुरू हो जाएगी। यही नहीं, आपकी किस्मत का सबसे बड़ा चमत्कार होना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर कोई साधारण मनुष्य नहीं आ रहा है, इसलिए कोई भी आप ऐसी गलती मत करना जिसे भगवान आपके घर आने से नाराज हो जाए। जी हां दोस्तों, आपके घर भगवान आने का संकेत आ रहा है। यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का संदेश आ रहा है। दोस्तों, आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सोम ग्रह पहले स्थान पर आ चुके हैं। उनके साथ साथ शुक्र ग्रह भी आपकी राशि से परिवर्तन हो चुका है। इनके उपरांत सौर मंडल में भी ग्रहण का प्रकोप बदल चुका है। इसलिए आपके जीवन काल में आपके घर भगवान आने वाले हैं। दोस्तों, भगवान आने से आपके घर की दशा और दिशा बिल्कुल बदल जाएगी। आप राजा की जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। दोस्तों, ये बात 100% सत्य है, क्योंकि यह बात मैं आपको बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं। आपकी राशि में बहुत बड़ी चमत्कार होने वाली है। दोस्तों, भगवान आने से आपके घर में वृद्धि और समृद्धि से घर भर जाएगा। इतना ही नहीं, छप्पर फाड़कर आपको धन दौलत देने वाला है, जिसे देखकर आप भी खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि इतना बड़ा चमत्कार इतनी कम समय में कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भगवान आने वाले हैं। भगवान ने आपके जीवन की पुकार को सुन चुके हैं। उनके साथ साथ आपकी किस्मत का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, भगवान कब आएगा और क्यों आएगा, संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सभी भक्तगण जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आपके घर में भगवान श्री कृष्णा आने वाले हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री कृष्णा आपके कर्मों का फल देने आपके घर स्वयं आने वाले हैं। इसलिए आप आज से ही भगवान आने की तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो आपके घर को स्वर्ग बनाकर जाएंगे। आपके घर में धन दौलत के साथ साथ करोड़ों का जमीन जायदाद भी देने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि देने वाला तो ऊपर वाला है। आप कितने ही हाथ पैर फैलाओ, किंतु जब देना है तो ऊपर वाला का ही देना है। इसलिए मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको ऐसा बड़ा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। भगवान आपके घर बार बार नहीं आने वाले हैं। कल शाम 5:40 के उपरांत आपके घर भगवान आने वाला है। और दोस्तों, समय धीरे धीरे करके नजदीक आता चला जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। इसलिए मैं आपको बार बार यह चेतावनी दे रहा हूं कि मित्रों, सावधान हो जाओ और भगवान का आश्रय होकर रहना शुरू कर दो। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो दोस्तों, अपने भक्तों को धन दौलत, बैंक बैलेंस, करोड़ का जमीन जायदाद देकर जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप अपने जीवन में कर्म अच्छे रखें, तभी आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर भगवान श्री कृष्ण आने वाला है। दोस्तों, उनके आने से आपकी किस्मत चमक ही जाएगी। जिस प्रकार चंद्रमा के पास तारा चमकता है, ठीक उसी प्रकार आप भी चमकते लगोगे। आपके नसीब भी चमक उठेगा। ऐसा आपको लगेगा कि किस्मत का सितारा ही बिल्कुल चमक चुका है। मित्रों, आपको बार बार इतनी बड़ी मौका नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप तैयार हो जाओ। आपकी किस्मत का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि यश में, आपकी राशि में भगवान श्री कृष्ण आने की प्रवृत्ति हो रही है। दोस्तों, इतनी बड़ी जो आप सभी को खुशखबरी मिलने वाली है। नौकरी, कारोबार, व्यापार तथा मजदूर पैसा वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत ही वृद्धि योग्य रहने वाली है, क्योंकि कोई आपका घर आने वाला है और वह साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है, जो आपके घर अगले 24 घंटे के अंदर आने वाला है। उनके आने से आपके घर की वृद्ध, समृद्ध, धन, लाभ, कर्म योग, उनके साथ साथ कई ऐसे राजयोग की प्राप्ति आपको होगी, जिसे देखकर हर कोई आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। मित्रों, खुश हो जाओ, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी खुशी 10 गनी होने वाली है, क्योंकि भगवान आपके घर स्वयं पधारने वाले। उनके आने से दोस्तों, आपको पहले ही संदेश ये जानकारी बता रहा हूं कि भगवान आज 5 चालासी पर आपके घर आने वाले 5 चालास के उपरांत आपके घर आने से आपके घर के परिवार में खुशी की लहर झूम उठेगा। उनके साथ साथ करोड़ों का धन लाभ आप सभी को होना शुरू हो जाएगा। तभी आपको यह बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका घर कोई आ चुका है, जो आपके घर की रक्षा बिल्कुल कर रहा है। मित्रों, भगवान ने आपके घर की रक्षा कई वर्षों से करते चला आ रहा है और अभी भी कर रहा है, क्योंकि आपके कर्म ही इतने अच्छे थे
जिनकी वजह से भगवान ने आपको आपके घर की रक्षा कई वर्षों से करता चला आ रहा है। दोस्तों, अब तो आपकी किस्मत का डंका बजाने वाला है। गली मोहल्ले में अब आपका नाम की ही चर्चा होगी। ढोल नगाड़ा बजाने की तैयारी कर लो, कभी भगवान आपके घर आने वाला है। इसे बड़ी शुभ संकेत आपके लिए और कोई नहीं हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ एवं राहतकारी सिद्ध होगा। लंबे समय से जिन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आप प्रयासरत थे, वह इस सप्ताह किसी इष्ट मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। इस सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और अपने परिश्रम के बल पर अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। कार्य विशेष में प्रगति एवं उससे होने वाले लाभ को देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र एवं कारोबार के साथ घरेलू समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगी। सप्ताह के मध्य में आपकी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ेगी। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ स्थल की यात्रा के योग्य बनेंगे। भूमि भवन से जुड़ा विवाद आपसी बातचीत के जरिए दूर होगा। कोर्ट कचहरी में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पद प्रतिष्ठा से सम्मान आदि की प्राप्ति से आपका जोश एवं पराक्रम पूरे सप्ताह बढ़ा चढ़ा रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान भूमि भवन अथवा वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। इस सप्ताह आत्मीय रिश्तों में प्रेम एवं विश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और उसके साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों एवं परिजनों का सहयोग और समर्थन हासिल होने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी दिव्यांग को काले रंग का वस्त्र दान करें। आज का दिन आपके लिए भौतिक संसाधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। इसके लिए आप धन भी खर्च करेंगे। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिल सकता है। साझेदारी में किसी काम को करने से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपको परिवार का कोई बड्ढा सदस्य सलाह दे तो आप उस पर अमल अवश्य करें। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आप नवीन प्रयासों में आगे बढ़ेंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको यदि कोई खुशखबरी सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी। इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैलीय खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आज आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्कट और अंतरंग भी हो सकती है। इसीलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे ना रोकें। वह वापस आपके पास आएगा। उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। यह आपके व्यवसाय के खिलने के लिए एक शुष्क मौसम है। इसलिए अभी आप अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं। धन लाभ, आर्थिक प्रयास संवार पर रहेंगे। संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे। पेशेवर मामले पक्ष में रहेंगे। बड्ढप्पन की भावना बनाए रखेंगे। सकारात्मकता बरहत पर रहेगी। प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे। आर्थिक वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे। लोकप्रियता बढ़ेगी। तेजी से आगे बढ़ेंगे। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। साहस और पराक्रम से जगह बनाएंगे। आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे। रचनात्मक योजनाएं गति पाएंगी। हित संरक्षण में सफल होंगे। प्रेम मैत्री परस्पर खुशियों को साझा करेंगे। मन के मामलों में विश्वास बढ़ेगा। सभी प्रभावित होंगे। रिश्तों में सुधार पाएंगे। प्रियजनों की सुनेंगे। करीबी सहयोगी होंगे। सभी से तालमेल बढ़ेगा। प्रेम पक्ष बेहतर रहेगा। सबका साथ सहयोग पाएंगे। संबंध प्रभावशाली रहेंगे।
भेंट वार्ता में आगे रहेंगे। स्वास्थ्य, मनोबल, सहजता, सजगता रखेंगे। जीवन स्तर अच्छा होगा। स्नेह, सम्मान का भाव बढ़ेगा। दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे। खान पान पर ध्यान देंगे। स्मरण शक्ति में सुधार होगा। मनोबल बढ़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। नौकरी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। आप किसी बात से परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपने किसी क्लोज से बात करें। आपको कामयाबी मिल सकती है। आपके सभी बिगड़े काम बनने लग जाएंगी। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आपको मुनाफा हो सकता है। पैसों की लेन देन करने से बचें। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों को अनावश्यक बातों पर बहुत अधिक क्रोध आ सकता है। जितना हो सके अपने को शांत करने का प्रयास करें, तभी परिवार में शांति का माहौल रहेगा। हमारी दृष्टि से वैसे तो दिन सामान्य रहेगा। सभी लोगों के साथ आप आनंद के पल बिताने का प्रयास कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको दफ्तर के काम के कारण कई बार बाहर आना जाना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको थकान भी हो सकती है। परंतु ऑफिस में आपकी बहुत अधिक तारीफ भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने कार्यों के पहले से ही सूची बनाकर तैयार कर लें, जिससे आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अवश्य चले, जिनके बाद से पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मार्च महीने के बाद आपकी राशि में बहुत बड़ा उलटफेर आने वाला है। उनके बाद से आपकी किस्मत का डंका बजाने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप अपनी जेब में वह चीज को लेकर चलते हैं तो आप जो भी सोचोगे वह सब सच हो जाएगा। और आपके दुश्मनों ने आपके साथ जो चल चली है उनकी भनक आपको पहले से लग जाएगी, जिनके बाद दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप डंके की चोट पर सारे कार्य को आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वस्तु स्वयं भगवान भोलेनाथ का वरदान है। अगर आप इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं तो आपकी जान भारी हो जाएगी, अर्थात आपके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ जाएगी जिनके बाद से आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने शुरू हो जाएगी जिनके बाद से आपके भाग्य का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वह वस्तु अपने साथ रखने की बात से आपके नसीब में पैसा, प्यार और इज्जत सम्मान आपको सभी मिलना शुरू हो जाएगा। उनके साथ ही आपकी राशि में एक बड़ा उलटफेर आएगी, जिनके बाद से आपके घर में धन दौलत, पैसा, बंगला कर गाड़ी आपको सभी मिलना शुरू हो जाएगी। जी, धन संपत्ति को पाने के लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह सारी सपना आपका साकार हो जाएगा, क्योंकि यह मार्च महीने की अंत आते आते आपकी राशि में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है, जो परिवर्तन आपके जीवन को संवार कर रख देगी। वर्षों का सपना आपका पूरा हो जाएगा। जिस सपने को आप साकार करने के लिए दिन और रात एक जैसी कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे, उनका फल आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वह एक वस्तु को अपने जेब में अवश्य रखें, जिनके बाद से आपकी सकारात्मक इतनी अधिक बढ़ जाएगी, उनकी बात से सभी कार्य को करने के लिए आप आसानी से तैयार हो जाएंगे और आपकी राशि में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह स्वस्थ अपने जेब में आप स्वयं रखें, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए आप इस सत्र को रखने के बाद आपकी ऊर्जा अधिक बलवान हो जाएगी। उनके उपरांत आपकी राशि में जो भी कार्य छूट गई थी तथा पुरानी अनुबंध आपका जुड़ जाएगा और बचे हुए सारी कार्य आपका आसानी से हो जाएगा, जिनके बाद से जो दुश्मन आपके प्रति विभिन्न प्रकार के छल चल रहे थे, वह आपके साथ हमले करने में जानकारी हो जाएंगे और आपके चरणों में आकर खुद उन्हें गिरना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आपके साथ वह भगवान भोलेनाथ का वरदान के रूपी एक रुद्राक्ष है, जिन्हें आप अपने साथ रखने के कारण आपकी राशि में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। दोस्तों, पर रुद्राक्ष के रखने के बाद आपके सारे समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। उनके साथ साथ आपके राशि में धन दौलत की भंडार लग जाएगी। मानो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी राशि में एक अचानक सी परिवर्तन आ चुकी है, जो आपके जीवन काल में बहुत ही खूबियां निभाएगी। उनके उपरांत आपकी किस्मत डंकी की चोट पर गरजेगी और चारों ओर
गली मोहल्ले में आपका नाम की चर्चा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसी चमत्कार आप सभी के जीवन काल में नहीं हुई होगी जो आपकी राशि में अब जाकर होने वाली है, क्योंकि वह शास्त्र स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित वरदान है। दोस्तों, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी राशि में जो बड़ी परिवर्तन आने वाली है, दोस्तों, उनकी अंदाजा आपके दुश्मन भी लगा नहीं सकती है, क्योंकि समय अब परिवर्तन हो चुका है। जिनकी आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आपकी सारी सपना अब जाकर साकार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तथा तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपकी राशि के महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, उनके बावजूद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, किंतु आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन वहीं रहता है जहां मेहनत की कड़ी कड़ी परिश्रम होती है। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि पैसा धन दौलत उन्हीं के पास रहता है, हर नहीं मानता है, क्योंकि धन भी कहता है कि मैं उसी के पास जाऊंगा जो मेरी भावनाओं एवं मेरी इज्जत और कादर कथा सम्मान कर सके। इसलिए दोस्तों, आप अपनी जीवन में मेहनत को कभी, परिश्रम को कभी काम नहीं होने देना। उनके बाद स्वयं ऊपर वाले परमात्मा आपके लिए धुन के बड़े बड़े अंबार लगा देंगे। आपको ऐसा परिवर्तित होगा कि आपके घर में महाराज कुबेर आ गए हैं, जो आपके घर में धन दौलत की बरसात करवा देगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह लोगों के बहुत काम आएगी और अधिकारी भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिसके कारण बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बिजनेस की कुछ लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मिथुन राशि के जातक को आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि अपने शेयर मार्केट में निवेश करने का सोचा था तो उसके लिए अभी आप कुछ समय रुके तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कुछ विरोधी परेशान करने की कोशिश करेंगे। रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने और दवा दारू करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा। माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन साथ ही रिश्तों में मजबूती आएगी। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें न करें। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। आज का दिन थोड़ा उबाऊ सकता है, इसलिए कोई रचनात्मक कार्य करके दिन को रोचक बना सकते हैं। शारीरिक लाभ के लिए, विशेष रूप से मानसिक मजबूती के लिए ध्यान और योग शुरू करें। आपकी आर्थिक स्थिति आज अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपको पैसे बचाने में कठिनाई होगी। निवास स्थान परिवर्तन ज्यादा शुभ रहेगा। प्यार आपको एक जगह पर खड़े होकर एक नई दुनिया में ले जा सकता है। यह वह दिन है जब आप रोमांटिक ट्रिप पर जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि समय ही धन है, तो आपको अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मेष राशि के लोग साहसी, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चयी और अपनी जिंदगी में गतिशीलता को पसंद करते हैं। कार्य करने के प्रति इनका स्वभाव जिद्दी होता है।
अपने लक्ष्य के प्रति समझौता करना पसंद नहीं होता है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालकर चुनौतियों का सामना करना इनको पसंद होता है। खेलकूद में रुचि लेते हैं। मेष राशि के स्वभाव में उग्रता तथा जिद्दी होने के कारण समझौता पसंद नहीं करते हैं। शीघ्र क्रोध करने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अस्थिर राशि होने के कारण जीवन की स्थिरता में कमी होती है। थोड़े शक करने की प्रकृति के होने के कारण आत्म सुख और पारिवारिक सुख में कमी बनी रहती है। लंबे समय तक चलने वाले कार्य को पसंद नहीं होते हैं। मंगल प्रधान व्यक्तित्व होने के कारण है सेना, पुलिस, प्रशासन, रक्षा व्यवस्था, खेल कूद से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त जमीन, वाहन, इंजीनियरिंग, कला, शिक्षण, अस्त्रशास्त्र, सेल्स मैनेजर, आर्किटेक्ट तथा बिजली विभाग से जुड़कर कार्य करना अच्छा होता है। प्रकृति से चंचल होने के कारण व्यवसाय के मामले में थोड़े स्थिर होते हैं। आपके प्रियजन आज आपको आक्रामक और आसन्न पाएंगे क्योंकि आप उनकी निर्णय लेने की शक्ति के ऊपर हावी होने की संभावना रखते हैं। अत्यंत सचेत रहें क्योंकि आक्रामक तरीके से चलना आपको मुश्किल में डाल सकता है। भावनात्मक आवेगों की गांठों को वापस खोलने के अपने आप को कुछ स्थान और समय देने की कोशिश करें। ये एक स्पष्ट दृष्टि के साथ शुरू करने और अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन से रोकने का समय है। आपको अच्छी टीम के काम और कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक पूर्णतावादी के रूप में कार्य करना आवश्यक है। यह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और अपने काम में संतुष्टि प्राप्त करने का समय है। आप इधर उधर भागने के बजाय 2 बार रुकने और सोचने के मूड में होंगे। भावनात्मक स्तर पर आप व्यक्तिगत समस्याओं के कारण खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ आएगा कि लोग अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त हैं और आपको अपने आप को पुनर्विचार करने के लिए एक व्यक्तिगत स्थान देने की आवश्यकता है। आपको अपने रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आज आपके बहुत संवेदनशील होने की संभावना नहीं है। आप अपने लापरवाह रवैये के कारण खुद को परेशानी में डालेंगे। अति आत्मविश्वासी होना बंद करें और ऐसी चीजों में न जाएं जहां आत्माएं भी जाने से घबराती है। चीजों को सुचारू, सुखद और सामंजस्यपूर्ण रखने के लिए एकता और एकजुटता की तलाश करें क्योंकि यह दूसरों के साथ संबंधों में सुधार करेगा। व्यर्थ की बातों के लिए चिंतित होने से बचें क्योंकि सब कुछ केवल आपके विचारों में है लेकिन व्यावहारिकता में नहीं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है।
उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत शेर से भी ज्यादा छलांग लगाकर चमकने वाली है। जहां दोस्तों आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बालाजी महाराज बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं कि यह चमत्कार आपकी पूरी जिंदगी को परिवर्तन करके रख देगी। दोस्तों, यह समय से आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ अंतरिक्ष में बैठे स्वयं आपकी राशि यह बता रही है कि आपके जीवन में अनेक परिवर्तन आएंगे। उनके साथ साथ आपकी राशि में 10 बड़े लाभ धन योग की प्राप्ति होने वाली है। आपके 10 बड़े मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, यह मनोकामना कई वर्षों से आप इंतजार करते चले आ रहे थे, जो अब जाकर स्वयं ऊपर वाले परमात्मा आपकी राशि में परिवर्तन करने वाली है। मित्रों, आप सभी को बता दूं कि भगवान जिनके जीवन काल में धन दौलत देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं, और समय आपका भी नजदीक आ चुका है जब आपकी किस्मत की हर कोई तारीफ करने लगेगा, क्योंकि 10 बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यानी कि आपकी राशि में वृद्धि समृद्धि से लेकर धन योग आर्षी योग बनेगी। आपको स्वयं ऊपर वाले परमात्मा इतनी ज्यादा धन देने वाला है कि आपको पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा धन प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, पैसों से आपका पूरा घर भर जाने वाला है। एक प्रकार से कहें तो आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आप सभी को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये कर अगले 24 घंटे के अंदर होने वाली है, और ये कार्य होने से ऊपर वाले परमात्मा भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है, जो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव का लिखा हुआ जिसके ऊपर चल जाता है, उनका जीवन का पासा ही पलट जाता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आपके भी जीवन में होने वाला है, जिसे देखकर हर कोई तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। इतनी ज्यादा धन दौलत, बैंक बैलेंस, वृद्धि और समृद्धि आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसे देखकर हर कोई आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हर कोई आपका तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के बाद से आपकी राशि में वृद्धि समृद्धि तथा धन योग, लाभ योग, कर्म योग बना हुआ है, जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे। दोस्तों, यह समय आपके जीवन काल के लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है, जिसे देखकर पूरे गांव जवाहर के लोग आपके ही नाम की चर्चा करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं, लेकिन अंधेर नहीं, भगवान स्वयं आपको इतनी ज्यादा धन संपत्ति देने वाले हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को अवश्य बता देना चाहता हूं कि परमात्मा धन उसी को देते हैं